नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो दूसरा टॉपिक हमारा सौरमंडल जो है वो चल रहा था। इसको हम जो प्रश्न है वो अलग अलग पार्ट में करा रहे थे। पिछला वाला पार्ट आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हमारा इसका जो पार्ट होगा जिसमें हम प्रश्न देखेंगे, तो 151 से लेकर के 175 तक हम जो है वो प्रश्न देखेंगे। टोटल हमारे 200 प्रश्न है, 25-25 करके हम प्रश्न देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 151 से। तो 151 प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जो कि सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। बताइए, बुध, मंगल, नेपच्यून या शनि में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो किससे किससे, एक तो सूर्य से और दूसरा पृथ्वी, दोनों से ही सबसे ज्यादा दूरी पर जो है वो स्थित है। तो बुध, मंगल, नेपच्यून या शनि में से कौन सा सही होगा, ये आपको जो है वो बताना है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर नेपच्यून जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपच्यून जो है ये इन सबसे अधिक दूरी पर, ये इंग्लिश में नाम है। और जो ट्रिक बताई थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोज अस 9, सबसे लास्ट में क्या आता है 9, और एन से ही तो है आपका नेपच्यून, तो सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा दूरी पर यही स्थित है। 152 प्रश्न है कि वर्ष दीर्घतम होता है शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर या फिर पृथ्वी पर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। जो वर्ष है वो आपका दीर्घतम जो है वो किस ग्रह पर जो है आपका होता है। इस चीज को इस तरीके से समझिए कि जिसकी जो दूरी होगी वो सूर्य से जो है आपकी अधिकतम होगी। जो सबसे ज्यादा दूर होगा, जाहिर सी बात है उसे चक्कर लगाने में उतना ही समय लगेगा, और उसका जो वर्ष होगा वो उतना ही ज्यादा जो है वो दीर्घतम भी होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो सबसे दूरी की हमने नेपच्यून की बात की, यानी कि इसका वर्ष भी जो है आपका दीर्घतम होता है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सौर मंडल का जो वाहितम ग्रह है वो जो है वो कौन है। पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है या फिर शनि है। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। सौर मंडल का वाहितम ग्रह जो है वो इनमें से कौन सा जो है आपका है। पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून या फिर शनि। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। नेपच्यून ही जो है आपका सबसे वाहितम ग्रह में भी जो है वो आ जाएगा सबसे अधिक दूरी पर। सबसे अगर बात करें वर्ष दीर्घतम के लेवल पर या वाहितम ग्रह, तो भी इसमें नेपच्यून ही आपका आएगा। 154 प्रश्न आपका है कि यम तथा जो कुबेर है उसकी खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा जो है वो की गई थी। चार नाम दे रखे हैं, बताइए। क्लाइड टामबैक उन्होंने की थी, जॉन गैले उन्होंने की थी, विलियम हर्सल उन्होंने की थी या फिर जेम्स पी हब्बल जो है इन्होंने की थी। बताना है आपको कि यम तथा कुबेर या यम अथवा कुबेर जो है इसकी खोज 1930 में इनमें से किस खगोलज्ञ द्वारा जो है वो की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन क्लाइड टॉमबैक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके द्वारा जो है खोज की गई थी, यम अथवा कुबेर की खोज। और ये भी जरूर ध्यान रखिएगा 1930 में जो है वो की गई थी। और जिसको तारीख भी याद रखनी है तो 18 फरवरी की तारीख थी, 18 फरवरी 1930। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जैसे ये जो प्लूटो है ये ग्रह, ये इसके संदर्भ में बौने ग्रह के संदर्भ में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है। तो सेकंड नंबर पे आपका जो है ये प्लूटो आता है। अगर पहले नंबर की बात करें तो एरिस का नाम आता है। एरिस जो है ये आपका सबसे बड़ा बौना ग्रह जो है उसकी श्रेणी में आप रखेंगे। और जो प्लूटो है जिसको यम भी कहते हैं, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। अगला देखते हैं 155। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय जो है वो लगता है। चंद्रमा, बुध, शुक्र या फिर शनि। बताइए कौन सा आकाशीय पिंड है जिसको परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। कौन सा जो है आपका सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा।
चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो आपका चंद्रमा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया, परिक्रमा आपका होता है किसी के और चारों ओर चक्कर लगाना, और जब अपने ही चारों ओर अपनी धुरी पर घूमने की बात है तब से हम कहते हैं परिभ्रमण। चंद्रमा से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रमा जो है इसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। SELENOLOGY। और यहां पर जो बात की गई है परिक्रमण और परिभ्रमण की दोनों बराबर है, तो कितना होता है? तो ये जो है आपका 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड। तो ये तो एग्जैक्ट होता है, इतना जो है समय लगता है चक्कर लगाने में। इसी को शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, तो दशमलव में भी याद रख सकते हैं। तो देखिए, ये जो यहाँ पर बात हुई है परिक्रमण और परिभ्रमण की, इसके दोनों के बराबर होने से फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जो चंद्रमा होता है, आप देखते हैं सतह उसका एक ही हिस्सा जो है आपको दिखाई पड़ता है, इसी रीजन से ऐसा होता है। 156 प्रश्न है कि कौन सा खगोलीय पिंड जो है रात की रानी जो है वो कहलाता है? बताइए। यही आई थिंक प्रश्न मैंने पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या प्लूटो, इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी जो है वो कहलाता है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा। चंद्रमा को ही रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है। 157 प्रश्न आपका है कि पृथ्वी से दिखने वाली जो चंद्रमा की सतह होती है, उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत जो है वो होता है? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। बताइए कि पृथ्वी जो है उससे दिखने वाली जो चंद्रमा की सतह होती है, उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत जो है आपका है? 33%, 59%, 69%, 70%, इस टाइप से चार ऑप्शन है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका 59% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका 158 कि क्लैवियस जो है निम्नलिखित में से क्या है? चार ऑप्शन है, बृहस्पति जो ग्रह है उसका उपग्रह है, या फिर चंद्रमा जो है उस पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, या फिर जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। बताइए, जो क्लैवियस है वो क्या है? कभी कभी आपने नाम सुना होगा क्लैवियस, तो बताइए कि क्लैवियस जो है आखिर क्या है। चलिए बात करते हैं आंसर की चार ऑप्शन में। तो चंद्रमा पर स्थित जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसका नाम है क्लैवियस। अब आपके मन में आएगा कि क्रेटर क्या होता है? तो क्रेटर को इस तरीके से साधारण समझिए कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो जहां से विस्फोट हुआ है वहां पर गड्ढा टाइप का बन जाता है, गोल आकार का गड्ढा, तो वही आपका क्रेटर जो है आपका होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 159 कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित जो अंतरिक्ष है उसको किस नाम से जो है वो जाना जाता है? अंतः अंतरिक्ष के नाम से, बाह्य अंतरिक्ष के नाम से, या फिर सिस लूनर के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना यह है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन चारों में से कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे? उसे हम सिस लूनर के नाम से जो है वो जानते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष जो है उसको हम सिस लूनर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 160 कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सूर्य का ग्रह जो है वो आपका नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा या फिर नेपच्यून। बताइए कि इनमें से कौन सूर्य का ग्रह जो है वो नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि ग्रह नहीं है मतलब कोई उपग्रह दे दिया जाएगा ऐसे टाइप से ऑप्शन में, या फिर कोई कृत्रिम उपग्रह दे दिया जाएगा, ऐसे ही प्रश्न में जो है वो पूछा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का उपग्रह होता है, जो कि आपका ग्रह जो है वो नहीं है,
सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 161 कि पृथ्वी पृथ्वी जो है उसका एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा है? डिमोस, चंद्रमा, टाइटन या लापेटस? तो आसान सा, बेहद ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं चंद्रमा ही जो है आपका एकमात्र उपग्रह है। आसानी से आप इस आंसर को टिक कर सकते हैं। 162 प्रश्न है आपका कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर इनमें से कहाँ जो है वो स्थित है? चंद्रमा, वरुण, बृहस्पति या फिर शनि? तो बताइए ये कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा पर स्थित है, वरुण पर, बृहस्पति पर या फिर शनि पर? चलिए बात करते हैं आंसर की, चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। तो आप क्या कहेंगे? पहला ही आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर ही जो है ये दोनों स्थित है, चाहे वो शांत समुद्र कह लीजिए या फिर तूफानों का महासागर। 163 प्रश्न देखते हैं आपका कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है वो कहां पर है? पृथ्वी पर है, सूर्य पर है, जुपिटर पर है या फिर चंद्रमा पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है वो कहां है? तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल जो है वो सही होगा, यानी कि चंद्रमा पर ही जो है वो आपका स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और इसकी एक विशेषता के तौर पर याद रख सकते हैं कि बेसाल्ट से जो है बना होता है, चांद पर कम ऊंचाई वाले मैदान में आता है, पानी जो है यहाँ नहीं देखने को मिलता है बल्कि धूल भरे क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 164 प्रश्न आपका है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? अभी देखिए मैंने क्या कहा था कि आप चाहें तो दशमलव में याद रख सकते हैं या तो फिर पूरा दिन, घंटा, समय वैसे भी। तो देखिए यहाँ पर दशमलव में जो है वो पूछा गया है। तो बताइए लगभग 28.1, लगभग 30.2, लगभग 27.3 या फिर लगभग 28.3, कौन सा जो है इनमें से सही होगा? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लगभग 27.3 दिन जो है इसमें जो है वो पूरा करता है। 165 प्रश्न आपका है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक जो है प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला जो समय होता है वो कितना होता है? 1 सेकंड का होता है, 1 सेकंड से भी कम होता है, 2 सेकंड से अधिक होता है या फिर 2 सेकंड जो है उससे भी कम होता है? चंद्रमा से पृथ्वी पूछा गया है। अधिकतर देखते हैं तो सूर्य से पृथ्वी पूछा जाता है तो वो 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड वो वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आप कहेंगे 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। सोचिए प्रकाश की गति कितनी तेज होती है। चलिए बात करते हैं हमारे 166 प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बुध को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है या फिर मंगल को कहा जाता है? तो बताइए पृथ्वी पुत्र के नाम से जो है वो किसे कहा जाता है? कई बार क्या हमने सौरमंडल पूरा पढ़ रखा है और इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट करते हैं। तो बात करते हैं आंसर की। तो पृथ्वी पुत्र बस पृथ्वी के उपग्रह के साथ जाइए तो बिल्कुल चंद्रमा ही आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 167 प्रश्न आपका है कि बृहस्पति का द्रव्यमान जो है वो लगभग कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग होता है या फिर उसका 1000वां भाग होता है या फिर 100वां भाग होता है या फिर आधा होता है? कौन सा इनमें से जो है आपका सही होगा? बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो लगभग कितना जो है इनमें से होता है? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे कि सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग जो है आपका होता है। बस बी वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 168 कि आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है वो कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है या फिर बर्नार्ड होता है या फिर नेबुला होता है या फिर आपका चौथा ऑप्शन सीरियस जो है वो होता है? आकाश का सबसे चमकदार तारा आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में। तो आपका आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला सीरियस जो है ये जो है वो सही होगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा के रूप में जो है इसे जाना जाता है। अगला 169 प्रश्न कि हेली धूमकेतु जो है उसका आवर्तकाल जो है वो कितना होता है? 66 वर्ष होता है, 76 वर्ष होता है, 86 वर्ष होता है या फिर 96 वर्ष? चार ऑप्शन इस टाइप से दे रखे हैं, बताना है आपको 66, 76, 86 या फिर 96।
हेली धूमकेतु का आवर्तकाल जो है वो कितना होता है? चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो आप क्या कहेंगे इन चार ऑप्शन में? 76 वर्ष आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। हेली धूमकेतु का जो आवर्त काल होता है वो 76 यानी कि 76 वर्ष जो है वो होता है। 170 प्रश्न आपका है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित जो तारा है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित यदि कोई तारा है तो उसका यदि प्रकाश की बात की जाए तो उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 4.5 घंटा लगता है, 4.5 दिन लगता है, 4.5 माह लगता है या फिर 4.5 वर्ष लगता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल 4.5 वर्ष ही जो है वो सही होगा। इतना ज्यादा समय जो है वो लगता है। 171 प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? इसके बीच मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड है उनको धूमकेतु कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, उल्का कहते हैं या फिर क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो याद रखिएगा बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह आपका जो है वो सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है इन किन दो ग्रहों के बीच जो है ये पट्टी पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न है भी उसी पर बेस्ड कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच जो है वो पाए जाते हैं? मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और अरुण। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बताइए अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा तो आसानी से आप बता देंगे कि मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं, इन्हीं के मध्य में क्षुद्र ग्रह जो है वो पाए जाते हैं। कई कई क्षुद्र ग्रह पट्टी के रूप में लिखा रहता है कि क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच देखने को मिलती है। अगला देखते हैं आपका 173 प्रश्न कि सर्वाधिक खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है वो कौन सा है? सिरस है, पलाश है, जूनो है या फिर वेस्टा है? सर्वप्रथम आपसे पूछा गया है सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है वो कौन सा है? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। यहाँ पर तो देखिए ऑप्शन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। कहीं कहीं आंसर की सबसे पहले बात करें तो सिरस जो लिखा हुआ है ये सही होगा। कहीं कहीं इसी को सैरस करके भी लिखा जाता है। तो ऑप्शन में जो भी देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग जो है वो टिक कर दीजिएगा। तो सैरस जो है ये सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। अगर बात करें कि किसने खोजा था, कब खोजा था, तो 1819 का समय था जब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्यूसेप। ग्यूसेप और पूरा नाम याद रखना चाहते हैं तो पियाजी भी आगे है नाम में। ग्यूसेप पियाजी जो है इन्होंने जो है वो पाया था या खोजा था। अगला देखते हैं आपका पहले अच्छा इसे एक मूल रूप से ग्रह माना जाता था, एक नया ग्रह मान लिया गया था, पर धीरे धीरे जब खोज होती है तो सारी चीजें पता चलती हैं। अगला 174 सेकंड लास्ट प्रश्न है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि 175 प्रश्न हम आपको कराएंगे और साथ ही साथ एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो ये सेकंड लास्ट प्रश्न आपका है। 174 प्रश्न है कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। हम डायरेक्ट आंसर की जो है वो बात करेंगे कि जो धूमकेतु होता है उसकी पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण है वो धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी जो पुच्छ होती है वो सूर्य से दूर क्षिप्त जो है वो हो जाती है। तो ये आपका रीजन जो है वो हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा ताकि इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। आपके एक लाइक से मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी श्रेष्ठ सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 175 प्रश्न ये कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना है। पहला कथन ये कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के
चट्टानी मलबे हैं। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो ये 3 कथन है, आपको ये बताना है तीनों सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है या पहला और तीसरा सही है, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, कौन कौन से सही होंगे। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि पहला सही है और दूसरा सही है पर तीसरा वाला गलत है। तो सी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। गलत कौन सा है कि क्षुद्र ग्रहों की जो कक्षा है बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, बस यही जो है आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी ऊपर मैंने बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह देखने को आपको मिलते हैं, ना कि शनि। और अगर आपको याद करने में थोड़ी भी कठिनाई हो तो आप देखते हैं जो हमारे दिन चलते हैं ना, मंगलवार आता है, फिर बुधवार आता है, फिर बृहस्पति आता है। तो बस सेम इसी टाइप यहाँ पर भी देखिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच ही आपके क्षुद्र ग्रह आ रहे हैं। तो क्षुद्र अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। और क्षुद्र को ही थोड़ा वो बोलते हैं तो बुध की तरह मिलता जुलता रहता है, क्षुद्र ग्रह या बुध बोलिए, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी कि मंगलवार और बृहस्पतिवार के बीच में आपका ये दिन आता है बुध ग्रह, उसी प्रकार मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच आपका क्षुद्र जो है वो ग्रह आ जाएंगे। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण जो है वो हो सकते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 1। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके बाकी बचे जो है प्रश्न उसमें, और वो प्रश्न आपके 25 और रहेंगे, फिर 200 प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी इस चैप्टर की वो समाप्त हो जाएगी। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। एक में हम संविधान पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं और एक में ज्योग्राफी पर आधारित। तो मिलते हैं फिर, चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।